नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव टिकट मिलने से पहले जहां टिकट को लेकर आश्वस्त थे, वहीं अब जीत के प्रति आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। आना भी चाहिए, क्योंकि रण में योद्धा के पास सबसे बड़ा हथियार उसका आत्मविश्वास ही होता है। चिरंजीव सुबह के समय जहां ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, वहीं शाम के समय शहर वासियों से मिलकर उनका समर्थन जुटाने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार को शाम के समय जब शहर के कुतुबपुर मोहल्ले में बारिश के बीच जनसंपर्क करने पहुंचे तो एक मंजे हुए राजनेता की तरह नजर आए। आप प्रत्याशी को जहां मुकाबले से बाहर बताया, वहीं भाजपा प्रत्याशी को कोसली का नकारा हुआ प्रत्याशी बता दिया। वहीं पंडित रामविलास का टिकट कटने का सवाल पूछा गया तो एक तीर से कई निशाने साध गए और यहां तक कह दिया कि यूं तो यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन पंडित रामविलास के साथ रेवाड़ी में भी रणधीर सिंह का टिकट काटकर अन्याय किया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं आखिर चिरंजीव राव ने क्या कार्ड खेला है। वहीं जब राव इंद्रजीत द्वारा कैप्टन को हराने की बात का सवाल पूछा गया तो चिरंजीव ने कहा कि उनको यहाँ की बजाय बेटी की चिंता करनी चाहिए, बेटी की डगर आसान नहीं है। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी शहर के कुतुबपुर मोहल्ले में मीडिया से रूबरू हुए तो किस तरह से तमाम सवालों के खुलकर जवाब दिए। देखिए, लगातार हम लोग हमारा जनसंपर्क कार्यक्रम चला रहे हैं। आज हमारा कार्यक्रम 4 गांवों में था। सुबह हमने फिदेड़ी, बुडाना, गोकलपुर गांव के अंदर गए, जाटी गांव में गए। अभी हमारा कार्यक्रम यहाँ 24 नंबर वार्ड में है और लगातार आप देख रहे हैं बारिश हो रही है। उसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या के अंदर हमारे बुजुर्ग साथ है, माताएं बहनें साथ हैं, नौजवान साथी साथ हैं। ये दर्शा रहा है कि कितना जनसमर्थन कांग्रेस पार्टी को हमें मिल रहा है। और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि सबसे ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ कोई जीतेगा तो आपका इनका बेटा, इनका भाई चिरंजीव राव जीतेगा। पिक्चर लगभग क्लियर है, सभी उम्मीदवार आपके सामने हैं। कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले को, कौन सा पायदान पे है आप? देखिए, पिक्चर तो क्लियर हो ही गई थी जिस दिन हमने नामांकन भरा था। जिस तरह से लोगों का प्यार मिला था, आशीर्वाद मिला था, और मुझे लगता है 5 तारीख और 8 तारीख के नतीजे तो एक औपचारिकता है। मेरी कोशिश है कि हर मतदाता तक हम पहुंचे, अपनी बात को रखें। जो 10 साल में बीजेपी ने काम नहीं किए किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, आप देखिए आज सुविधाओं का कितना अभाव पूरे हमारे रेवाड़ी क्षेत्र में है। पीने के पानी की समस्या है, सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या है, और जो इन्होंने पिछले 10 साल में काम नहीं किया उसका नतीजा है कि आज लोगों के लिए इतने परेशानी का सबब ही बन चुका है। आप पर कैसी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि रेवाड़ी विधानसभा की अनदेखी हुई, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, अब जिनके साथ मुकाबला ही नहीं है उनको मैं क्या उनके बारे में कहूँ। देखिए, सीधे तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुर्दशा के लिए अगर सीधे तौर पे कोई जिम्मेदार है तो केवल और केवल भाजपा है, जिसने यहाँ पर काम नहीं किए। 10 सालों में एक चीज़ तो बताएं जो इस इलाके के लिए उन्होंने किया हो। यहाँ पर यूनिवर्सिटी हमने बनाई थी, कॉलेजेस हमने बनाया, ITI हमने बनाया, पॉलिटेक्निक हम लेके आए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स हो गया, मिनी सेक्रेटेरिएट है। कहने का मकसद है, नहरों का जाल है। आज कहीं भी आप जाएंगे, आप सामुदायिक भवन जो भी आपको नतीजा दिखाई देगा उसमें आपको पता चलेगा कि सब कांग्रेस पार्टी की देन है। भाजपा के उम्मीदवार की अगर बात करें, किस तरीके से देख रहे हैं कि वो एक भारी उम्मीदवार है जिनको मुझे लगता है नकार दिया है कोसली की जनता नहीं, और उनको कहीं ना कहीं बीजेपी ने पैराशूट के जरिए यहाँ पर भेजा है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह उनका विरोध बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने ही उनके खिलाफ एक बड़ी, आपने देखा था, जुलूस निकाला जिसमें उन्होंने खुद कहा कि कोसली का नकारा हुआ वो रेवाड़ी स्वीकार नहीं करेगी। और ये हम देख भी रहे हैं, उनकी जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भीड़ ना आना, ये दर्शा रहा है कि रेवाड़ी की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का कोसली मंच से कहना है कि लक्ष्मण को जिताना है, कैप्टन साहब को हराना है, कैसे देख रहे हैं इनको? अब कैप्टन साहब तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है उनको उनकी बेटी भी लड़ रही है पहली बार चुनाव, उनको ज़्यादा ध्यान वहाँ केंद्रित करना चाहिए। उनका चुनाव बहुत कठिन डगर उनकी है, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। रामविलास शर्मा की टिकट कटना, नामांकन भर देना, उसके बाद में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि रामविलास शर्मा एक समय के अंदर जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी टिकट तक उन्होंने काट दी। लगातार हम देख रहे हैं अपने लोगों के साथ ही जो उनका ऐसा होता है। पिछले दिनों में रणधीर सिंह कापड़ीवास जो उनके इतने सीनियर नेता थे, उनकी भी टिकट उन्होंने काट दी। ये दर्शाता है कि जिन लोगों ने भाजपा का झंडा उठाया था बुरे समय में, उनके साथ जो उनका व्यवहार है, वैसे तो इनका ये आंतरिक मामला है, ये किसी को टिकट दे ना दे, बट वो अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरे को उनके साथ सहानुभूति भी है कि रामविलास शर्मा जी के साथ कहीं ना कहीं भाजपा ने ठीक नहीं किया।